हम इस समय मौजूद हैं ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर, प्राचीन राजौड़गढ़, टहला, जिला अलवर, राजस्थान में। मेरे साथ हैं बयाना भरतपुर से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष श्री झंडू खोरा जी और मोहन सिंह जी तोंगड़, जो कि टहला से हैं, और इस वक्त हैं इस ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर पर। इस मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासन के दौरान कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत और उनके वंशज महाराज अधिराज मंथव देव द्वारा 959 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उनके एक नाम नीलकंठ के नाम से स्थापित है। यह गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी और सुंदर स्तंभ हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा यह भी है कि इसका निर्माण महाभारत काल के दौरान पांडवों के द्वारा किया गया था। इस मंदिर की स्थापना समुद्र मंथन की एक पौराणिक कथा से भी जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। जबकि वर्तमान मंदिर का जो ढांचा है वह गुर्जर प्रतिहार शासन काल के दौरान महाराज अधिराज गुर्जर प्रतिहार मथन देव जी के द्वारा 959 में किया गया है, जो कि उत्तर भारतीय गुर्जर प्रतिहार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और गुर्जर प्रतिहार शासकों के उस समय के स्वर्णिम काल का प्रतीक है कि उस समय उनके शासन काल में भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय वास्तुकला का विकास कितना उत्तरोत्तर रूप में हुआ था, जो यहाँ पर मौजूद है। यह पूरी नीलकंठ महादेव मंदिरों की एक श्रृंखला रही है, जो बटेश्वर मंदिरों से भी बड़ी श्रृंखला रही है, जिसमें वर्तमान में सिर्फ एक ये मंदिर ही मौजूद है। बाकी के मंदिर खंडर हो गए हैं, टूट गए हैं, समय के हिसाब से वो ठहर नहीं पाए हैं। ये टूटे हुए अवशेष मंदिर के यहाँ स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह मंदिर की प्राचीर है, जिस पर सुंदर नक्काशी, गुर्जर प्रतिहारों की सुंदर नक्काशी और उनकी वास्तुकला को देखा जा सकता है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं, अप्सराओं और उनके चित्रण स्पष्ट हैं। यह आज 1300 साल से आज भी अपने रूप में उस समय के काल की याद दिलाता है कि उस समय देश की स्थापत्य कला, वास्तु कला कितने चरमोत्कर्ष पर थी। यह भी एक अवशेष है जो आपके सामने है। ये सारी मूर्तियां इसकी टूटी पड़ी हुई हैं और जो आज भी इस बात की गवाही दे रही है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों का इस देश की वास्तुकला, स्थापत्य कला, इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्म के लिए उनके योगदान की साक्षी के तौर पर आज भी यह साक्ष्य दे रही है कि उन्होंने इस देश के निर्माण के लिए क्या किया। और यह पूरी श्रृंखला वह पूरे रूपक में इधर तक मौजूद है, जो खंडरों के रूप में तब्दील हुई है। यहाँ आकर प्रत्येक व्यक्ति को गर्व करना चाहिए और अपने इतिहास से परिचित करना चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए और अपने इतिहास से इस संसार को बताना चाहिए कि हम उस महान संस्कृति और उस महान वंश से संबंध रखते हैं, जिन्होंने इस अखंड भारत के लिए कार्य किया। भारतीय धर्म, संस्कृति, स्थापत्य कला, वास्तुकला का वो किया। ये जो कलाकृति है, यह गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला शैली की
एक उत्कृष्ट विशेषता है जो उनके द्वारा पूरे देश में जहां जहां मंदिर बनाए गए हैं वहां के स्तंभों पर ये कलश आकृति आपने को देखने को मिल जाएगी। यहाँ के कण कण में गुर्जर प्रतिहार कालीन वास्तुकला शैली स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और यहाँ आपको 1100 वर्ष पूर्व के उस वैभव के दर्शन होते हैं और उस वास्तुकला उस धरोहर पर गर्व महसूस होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग यहाँ आए, अपने इतिहास से परिचित हों और अपने इतिहास को पहचानें और अपने इतिहास को जानें और अपने उस महान उस स्वर्णिम काल के गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास पर गर्व करें। राम राम साहब।